तो हाँ तो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस नई वीडियो में। और भाई आज की इस वीडियो में जो आप मेरे पीछे राउंड देख रहे हो ना, ये वाला, भाई ये पूरा राउंड बना दूंगा आज की एक वीडियो, वो भी अखबार के साथ। अभी आपको लग नहीं रहा होगा ये राउंड अखबार से बना है, क्योंकि भाई ये देखो इसकी फिनिशिंग इतनी बढ़िया है, कोई कह नहीं सकता अखबार का है। अगर आपको विद प्रूफ दिखा देता हूँ भाई, अंदर देख रहे हो भाई, पूरा अखबार का है A to Z। और इस वीडियो में बनाऊंगा ना, वीडियो बनाते बनाते समझ आ जाएगा भाई। घाघरा ये सब दिखा देता हूँ आपको, रुको। सब कुछ भाई अखबार का बनाया हुआ है इस राउंड में। और भाई पूरे यूट्यूब पे ना पहली बार ऐसा होने वाला है कि मैं इन राउंड का करने वाला हूँ गिव अवे। भाई गिव अवे करूंगा पटाखों के साथ। सही सुन रहे हो भाई, 2 राउंड का गिव अवे कर रहा हूँ। ये बांस का है, ये अखबार का है। भाई बांस वाला भी बन रहा है, इसकी मेकिंग की वीडियो तुम्हें देखने को मिलेगी मेरे चैनल पे जल्दी। अभी जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे वीडियो आती रहेगी। ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है, इसलिए इसकी वीडियो आ गई है। भाई मानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर तुमने पूरी वीडियो देख लेना भाई, गारंटी दे, अगर तुमने पूरा ध्यान देके बना दिया ना भाई, गारंटी दे रहा हूँ, कहीं लिखवा लो मेरे से, इतना बढ़िया राउंड बनेगा ना तुम्हारा। और भाई पूरे यूट्यूब पे पहली बार ऐसा होने वाला है कि गिव अवे हो रहा है, वो भी पटाखों के साथ। पिछली बार भी मैंने गिव अवे करा था रावण का, मेरे मेन चैनल पे शौर्य तंवर पे, आपने देखा भी होगा। भाई वो कॉपी भी हो गया था, बहुत बंदों ने कॉपी कर लिया था, लेकिन भाई किसी में दम है ना, ये कॉपी करके दिखाओ। भाई पटाखों के साथ गिव अवे कर रहा हूँ, वो भी 2-2 राउंड का। अब कॉपी करके दिखाओ भाई, वो तो हर कोई ने कॉपी कर लिया था। अब किसी में दम है भाई, ये कॉपी करके दिखाओ फुल फिनिशिंग के साथ। भाई पूरे अच्छे तरीके से बनाया, बांस पे तो बांस के साथ, अखबार तो अखबार के साथ। ये नहीं बोतल टांगा दी वैसे कुछ भी टांगा दिया, भाई तुम्हारे सामने जो कुछ है बनाया भी तुम्हारे आ गया, पार्ट वार्ट सब तुम्हारे आ गया। और भाई गिव अवे कैसे इतना ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो भाई वीडियो को पूरा देखना है। भाई मानता हूँ वीडियो लंबी है, भाई तुम्हें भी थोड़े बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, भाई इतनी मेहनत लगती है राउंड बनाने में। बस तुम्हें वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो पे भाई बहुत बढ़िया कमेंट कर देना है। जो जितने बढ़िया कमेंट करेगा ना भाई, उसको उतने ज्यादा चांसेस है राउंड लेने के। भाई राउंड नहीं दिया, वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गारंटी दे रहा हूँ भाई। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे ना, उसका राउंड है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अब तुम्हें ऊपर ऊपर से सब समझ आ गया कि क्या करना है आज के वीडियो में। चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को चालू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने घर पर इन बड़े पुराने रद्दी अखबार का यूज करके रावण बना सकते हो। और दोस्तों मैं बात करूँ पिछले साल की, तो दोस्तों पिछले साल मैंने बनाया था रावण, वो भी बांस का, और उसकी भी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी हुई है। और अगर आपको वीडियो देखना है तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है सिर्फ उस रावण की मेकिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको बांस का रावण बनाना सीखना है तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। लेकिन बांस का रावण बनाने में बहुत दिक्कत आती है, उसमें हाथ भी कटने का डर रहता है। बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि भैया अखबार का रावण बनाओ। तो दोस्तों आज की वीडियो में जिस तरीके से बांस का रावण बनाते हैं ना, मतलब अखबार का, मैं भी उसी तरह से रोल वगैरह करके और बांस की तरह सेम बनाने की कोशिश करूंगा। और ये है उसका पहला पार्ट, और इसमें मैं रावण का धड़ और रावण का घाघरा बनाकर कंप्लीट कर दूंगा। चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे पास 2 तरीके के अखबार होते हैं। एक तो होता है हमारे पास ये हाफ अखबार, जो कि पहले से ही थोड़ा कटा हुआ होता है, और एक होता है ये बड़े वाला। और अगर हमें राउंड बनाना है तो हमें सबको इक्वली काटना पड़ेगा। तो इसको बीच में से आप देख सकते हैं लाइन है, आपको इसको भी यहाँ से फाड़ना पड़ेगा। वैसे तो ये बहुत इजीली फट जाता है, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीजर का भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास टोटल 3 न्यूज़पेपर के पीसेस रेडी हैं जो कटे हुए हैं। और अगर हमें रावण का धड़ बनाना है तो हमें अप्रॉक्स 15 न्यूज़पेपर के पीसेस तो चाहिए। और अगर आप चाहो तो आप एक ही बारे में सबका रोल करके कर सकते हो, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़पेपर की हमें किस टाइप से स्टिक्स बनानी है। रावण के लिए स्टिक्स बनाने के लिए आपको न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जा रहे हैं जब तक आपका न्यूज़पेपर ख़त्म नहीं हो जाता। और जैसे आपका न्यूज़पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपको उसके मिडल में एक बार स्टेपल कर देना है। तो दोस्तों अभी हमारे पास एक स्टिक बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हमें राउंड के धड़ बनाने के लिए टोटल इसी तरीके से 15 स्टिक्स को बनानी है। तो दोस्तों अगर मैं आपको सारे स्टिक्स बनाकर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं आपको सीधा 15 स्टिक्स बनाने के बाद मिलता हूँ। दोस्तों अब मैंने अखबार का यूज करके टोटल 13 स्टिक्स बना लिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इनसे राउंड का धड़ कैसे बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक स्टिक को लेना है और उसको रोल कर उसका एक गोला बना लेना है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। और उसकी एक परफेक्ट शेप आने के बाद उसको स्टेपल कर लेना है। और अब हमारे राउंड के धड़ का नीचे वाला गोला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और राउंड के धड़ का ऊपर वाला गोला बनाने के लिए
हमें दो न्यूज़पेपर की स्टिक्स को आपस में कुछ इस तरीके से जोड़कर स्टेपल करना है और उसके बाद उसका एक बड़ा रोल करके गोला बनाना है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप देख ही सकते हैं। और इस अखबार के गोले को आपको एक परफेक्ट शेप देने के लिए आपको इसको कुछ इस तरीके से मोड़ते रहना है। तो दोस्तों अब आपको दिख ही रहा होगा हमारे राउंड के धड़ का ऊपर वाला और नीचे वाला गोला दोनों बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अब हमें इन दोनों को आपस में अटैच करना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, नहीं तो आपके इसकी स्टिक्स थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो दोस्तों इसकी पहली स्टिक तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो, लेकिन जो इसकी दूसरी वाली स्टिक होगी उसको अटैच करने के लिए आपको इसके बिल्कुल अपोजिट लगानी पड़ेगी, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। और इसकी तीसरी वाली स्टिक को आपको इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां पर लगानी है। और चौथी स्टिक को इसके ठीक अपोजिट लगानी है। और अब हमें इन चार स्टिक्स के बीच में जहां पर भी गैप है वहां पर एक स्टिक लगानी है, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। और दोस्तों अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी बनाई हुई वीडियो भी देख सकते हैं कि उसमें किस तरीके से मैं स्टिक को लगा रहा हूँ। और अब हमें 1.5 स्टिक को पहले ज्वाइंट कर उसका एक गोला बनाना है, जिसे हम धड़ के बीच में भी अटैच करेंगे। और इसके गोले को स्टेपल करने के बाद उसको एक परफेक्ट शेप भी दे देंगे। और अब हमने ये जो गोला बनाया है इसको इन सारे स्टिक्स के बीच में जोड़ देंगे। और दोस्तों अब आप देखोगे हमारे रावण का धड़ थोड़ी शेप में भी आने लगा है। दोस्तों अभी मैं रावण के धड़ को जितना बनकर तैयार हो चुका है, और अब बस हमें इसके ऊपर कुछ न्यूज़पेपर की स्ट्रिप्स को इस तरीके से बांधना है, ऐसे और दोनों साइड से करके, जिससे कि और थोड़ा चौड़ा लगेगा हमें। चलो वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ। तो दोस्तों पहले तो आपको स्टिक्स को कुछ इस तरीके से मोड़ लेना है, जिससे उनकी शेप थोड़ी राउंड में हो जाएगी। और दोस्तों पहली स्टिक आपको राउंड के धड़ के बिल्कुल मिडल में लगानी है, जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें उसको कितना बड़ा रखना है। और उसके बाद दो स्टिक्स को हमें उसके साइड में कुछ इस तरीके से लगाना है। और इन तीनों स्टिक्स को कुछ इस तरीके से लगाने के बाद आपको पहले 1.5 स्टिक्स को आपस में स्टेपल करना है और उसके बाद उसको एक परफेक्ट शेप दे देनी है। और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। तो दोस्तों अब आप देख ही सकते हैं हमारे रावण का धड़ बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। तो दोस्तों फाइनली हमारे रावण का धड़ बनकर तैयार हो चुका है, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे राउंड की हाइट भी ठीक ठाक रहने वाले है। ये अप्रॉक्स 5 से 6 फीट का राउंड बनने वाला है। और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि राउंड का घाघरा कैसे बनाते हैं। तो राउंड का घाघरा बनाने के लिए जो इसका जो एंडिंग वाला पॉइंट होता है ना, ये वाला सर्कल, आपको राउंड का घाघरा भी किसी सेम सर्कल का बनाना, नहीं तो वो मैच नहीं होगा, वो आपस में जुड़ेगा नहीं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि राउंड का घाघरा कैसे बनाते हैं। वैसे तो सेम ही होता है, बस जो हमने इसमें एक्स्ट्रा ये लगाए ऊपर वो नहीं लगाने, बाकी तो सेम होता है।
चलो मैं आपको भी सिखा देता हूँ। तो दोस्तों रावण का घाघरा बनाने के लिए हमें टोटल 13 स्टिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। और हमें एक स्टिक का गोला बिल्कुल जो हमने रावण के धड़ का एंडिंग वाला गोला बनाया था सेम उसी के साइज का बनाना है। और घाघरे का एंडिंग वाला गोला थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसके लिए मैं 2.5 स्टिक्स का यूज कर रहा हूँ। और उन तीनों को आपस में कुछ इस तरीके से बड़ी सी शेप देने के बाद उसको आपस में स्टेपल करूंगा। और ये गोला बहुत ही बड़ा होना चाहिए। और इसमें भी स्टिक्स को सेम उसी की तरह ज्वाइंट करना है जिस तरीके से हमने राउंड के धड़ में ज्वाइंट करे थे। तो दोस्तों अब हमें 2 स्टिक्स को लेकर आपस में ज्वाइंट करना है और उसका एक गोला बनाकर हमें राउंड के घाघरे के बीच में अटैच करना है। फाइनली हमारे रावण के धड़ के साथ हमारे रावण का घाघरा भी बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों मेरे रावण के धड़ और घाघरे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जहाँ पर भी मैंने स्टिक्स लगाई थी मैंने उसके ऊपर न्यूज़पेपर को रोल कर लगाया है। ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप अपने रावण में ज़्यादा बम फिट करना चाहते हो आप तभी करना, क्योंकि भाई मैं तो अपने राउंड में बहुत ही बम फिट करने वाला हूँ और मैंने इसलिए करे हैं। लेकिन अगर आपको छोटे मोटे बम फिट करने हैं तो आप रहने दो, आप जैसा मैंने बताया बस उतना ही करके छोड़ सकते हो। और दोस्तों आपको ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो मैंने धड़ के बीच में जो डाला हुआ है ना प्लस इसको सपोर्ट देने के लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस ट्राई कर रहा था, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है लेकिन इससे बहुत ही नाम मात्र का पड़ता है। अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। और भाई इसने मेरी बहुत हेल्प करी है रावण बनाने में। मैं जब भी रात को रावण बनाता था कि मेरे पास आके बैठ जाता था और सोता भी नहीं था, देखते रहता था कैसे बना रहा हूँ। और भाई इसमें भी मैंने घाघरे में ये जो लगाई हुई है ना इतनी सारी स्टिक्स बीच में, ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास स्टिक्स भी बहुत सारी एक्स्ट्रा पड़ी थी और मैं बस ट्राई कर रहा था इससे कुछ ज़्यादा फर्क आते हैं या नहीं, लेकिन इससे पता लग गया इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता है। अब मैं आपको इसको खड़ा करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैं राउंड बिना किसी सपोर्ट के खड़ा भी हो चुका है। तो बस दोस्तों पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा धड़ और घाघरे का ट्यूटोरियल दे दिया है, वो भी न्यूज़पेपर से कैसे बनाते हैं। और यूट्यूब पे भाई न्यूज़पेपर का राउंड तो बहुतों ने बनाया हुआ है लेकिन इस तरीके से कभी नहीं बनाया भाई। तो पहले तो दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी रावण गेम सीरीज के पार्ट 2 में। तो दोस्तों पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया रावण का धड़ और रावण का घाघरा किस तरीके से बनता है, वो भी न्यूज़पेपर के साथ। तो दोस्तों ये है उसका पार्ट 2 और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा रावण का फेस किस तरीके से बनता है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना भाई, बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है रावण का फेस कैसे बनता है और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आप बिगिनर हो तो आप पहली बार में बहुत मस्त बना लोगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों न्यूज़पेपर से रावण का फेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर को खोलना है और उसको सिंगल शीट में फाड़ लेना है जिस तरीके से मैं फाड़ रहा हूँ। न्यूज़पेपर को फाड़ने के बाद आपको न्यूज़पेपर का रोल बनाना है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे बनाना है। और मैंने आपको पार्ट 1 में भी सिखा दिया था किस तरीके से बनाना है। दोस्तों इसके अंदर आप स्टेपलर बिल्कुल मत लगाना, आप या तो टेप या फेविकॉल लगा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर अगर आप स्टेपलर लगाओगे तो अंदर से ब्लॉक हो जाएगा। और इसके अंदर अभी हमें एक और पेपर के रोल करके स्टिक बनानी है जो कि हमें इसके अंदर डालनी है। और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे रावण का फेस बिल्कुल मजबूत रहे और इसे देखकर कोई भी बता नहीं सकता है ये न्यूज़पेपर का बनाया, सब सोचेंगे ये बांस का ही बनाया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे रावण की गर्दन, जिसका साइज आप अपने रावण के धड़ से मिलाकर देख सकते हैं।
और हमें राउंड की गर्दन बनाने के लिए टोटल 2 गोले की जरूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं मैंने एक गोला तो बना लिया है और आपको एक और गोला इसी की तरह बनाना है। तो मैं मिलता हूँ आपको गोला बनाने के बाद। और उसके बाद आपको न्यूज़पेपर का कुछ इस तरीके से रोल बनाना है जिससे हम अपने राउंड के नेक को आपस में ज्वाइन करेंगे। और हमें नेक को ज्वाइन करने के लिए टोटल 6 स्टिक्स की जरूरत पड़ने वाली है और एक रोल से हम 2 स्टिक्स को बना सकते हैं, जो कि आप देख ही सकते हो मैंने किस तरीके से बनाया है। और आप इसकी लेंथ थोड़ी कम रखना क्योंकि ये राउंड की नेक है और इसके ऊपर राउंड का फेस भी आएगा। उस हिसाब से देख लेना, मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट तो नहीं ली, ये अंदाजे से ही बनाया है। और अभी मैंने 2 स्टिक्स तो बना लिया है। अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा 6 स्टिक्स बनाने के बाद। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने सेम उसी टाइप से टोटल 6 स्टिक्स को बना लिया है और ये 6 की 6 सेम साइज की होनी चाहिए। और अब आप इन्हें थोड़े थोड़े गैप के बाद लगाते रहना जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ टेप के साथ। तो दोस्तों हमने अपने राउंड के नेक के एक गोले पर 6 स्टिक्स लगा लिया है और दूसरे गोले को आप इस तरीके से अटैच कर लेना जिस तरीके से मैंने करा है। तो भाई अगर मैं सारी चीज़ आपको करके दिखाऊंगा वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और उसके बाद आपको एक थोड़ा बड़ा गोला लेना है जिससे हम अपने राउंड के नेक के ऊपर लगाएंगे और हमारे राउंड का फेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। और उसे सपोर्ट देने के लिए हमें न्यूज़पेपर को रोल करके उसकी एक स्टिक बनानी है जिसे हम उसके बीच में लगाएंगे और उससे एक प्लस आइकन बनवाएंगे और इससे हमारे गोले की शेप भी बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगी। और ये करने के बाद हमने जो अपने राउंड की नेक बनाई थी हमें इसको अपने राउंड की नेक के ऊपर अटैच करना है कुछ इस तरीके से, वो भी टेप के साथ। और इसके बाद हमें न्यूज़पेपर की टोटल 4 स्टिक्स बनानी है जिसे हम बीच में से काट कर उसकी 8 स्टिक्स बना लेंगे जिससे हमारे राउंड का फेस बनेगा। और अब आपको इसको 2 जगह से स्टेपल करना है जिससे कि अगर हम इसको बीच में से काटेंगे ये पूरा पेपर खुलेगा नहीं। और इससे अब हमारी राउंड के फेस की 2 स्टिक्स बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको मिलता हूँ टोटल 8 स्टिक्स बनाने के बाद। तो दोस्तों अब मैंने टोटल 8 स्टिक्स बना लिया है और अब आपको इन सारे स्टिक्स को थोड़ा गोल कर देना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ जिससे हमारे राउंड का फेस बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा। और सारी स्टिक्स को एक एक करके आपको लगा देना है जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ। दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने अपने राउंड के फेस के ऊपर 8 स्टिक्स अटैच कर ली है और अब हमारे राउंड का फेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अब आपको बड़े वाले न्यूज़पेपर का पीस लेना है और उसको पूरा रोल करते जाना है जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है और उसके बीच में एक स्टेपलर मार देना है। तो दोस्तों हमारे राउंड के फेस के लिए सबसे बड़ी वाली स्टिक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हमें इसको थोड़ा राउंड करना है जिससे इसके सर्कल की एक परफेक्ट शेप आएगी। और हमें इसका सर्कल बनाकर राउंड के फेस के बीच में कुछ इस तरीके से अटैच करना है।
तो दोस्तों हमने जो बड़े वाला भी गोला बनाया है इसको राउंड के फेस पर अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको इसको एक स्टिक पर अटैच करना है, फिर उसकी अपोजिट वाली पे करना है और सेम इसी तरीके से हमें चारों कोनों पर करना है, जिससे हमें राउंड के फेस पर 8 स्टिक बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। तो दोस्तों राउंड के फेस के ऊपर वो बड़े वाला गोल लगाने के बाद हमारे राउंड की शेप बिल्कुल चेंज हो गई, जो कि आप देख सकते हो। और अब हमें एक छोटा सर्कल बनाना है, जो कि हमने इसकी गर्दन के नाप का लिया था, सेम वही वाला सर्कल बना के हमें इसके टॉप में लगाना है। तो दोस्तों अब हमारे राउंड के फेस का बेसिक स्ट्रक्चर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब हमें इसको इसकी चिन को बांधना है। और चिन बनाने के लिए हमें टोटल न्यूज़पेपर की प्लेन स्टिक्स का यूज़ होगा, वो भी 3। और ये रोल वाली स्टिक्स नहीं है, ये जो मैं फोल्ड करके बनाता हूँ उस तरीके से होगा। और 3 स्टिक्स जो हमने बनाई आपको उनको बीच में से कट कर लेना है, जिससे कि उसके 6 पार्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले आपको उसको इस तरीके से रोल कर लेना है, जिससे उसकी परफेक्ट सर्कल में थोड़ा हो जाएगा और कुछ इस तरीके से बांधना है। और ये आप चाहो तो स्टेपलर या टेप जिस मर्जी की हेल्प से बांध सकते हो। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने ये वाली स्टिक को लगाया है, अब हमें इसी तरीके से दूसरी स्टिक को भी लगाना है इसके नीचे। तो दोस्तों अब आप देखोगे हमारे राउंड की चिन्ह बनने के बाद हमारा राउंड कितना बढ़िया लग रहा है और बिल्कुल बांस की तरह लग रहा है इसका फेस। और दोस्तों अब हमें एक और छोटी वाली स्टिक को लेना है और इसके ऊपर बांधेंगे जहाँ पे हमने बड़े वाला गोला अटैच करा था, और उसके चिन तक दोनों को आपस में इस तरीके से स्टेपल कर देंगे। और जो इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नीचे बच रहा है आप चाहो तो उसको कट भी कर सकते हो या मेरी तरह ही अंदर फोल्ड करके चिपका सकते हो। और अब हमारी जो दूसरी वाली छोटी स्टिक है हमें इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बांधना है और फिर हमारी चिन बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगी। दोस्तों अब आप देखोगे हमारे राउंड की चिन बनकर कितनी बढ़िया लग रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे राउंड का फेस बनकर तैयार हो चुका है। तो आप सोचो कि मैंने इसमें नाक क्यों लगाई है, तो दोस्तों मैं राउंड की नाक का एक बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है मेरे पास। और ये हम छोटा राउंड बना रहे हैं, आप देख सकते हो। और इसकी नाक बांधने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी, पेपर वगैरह चलाने में दिक्कत आएगी। उसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है, जो कि आपको आने वाले पार्ट में पता लग जाएगा। और बहुत ही बढ़िया हमारा राउंड बनने वाला है। और ये तो हमारा पार्ट 2 था जो कि खत्म हो चुका है। और अब पार्ट 3 में मैं इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर खत्म कर दूंगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे पास राउंड का फेस भी बनकर रेडी हो चुका है। और इसके ये आपको ध्यान रखना है, तो कुछ आप करना मत, ये थोड़ा सा हमें ऐसे ही रखना है। इसके ऊपर इसका मुकुट भी अटैच होगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा छोटा और ऐसा करके बनाया हुआ है।
तो इसमें हमारे राउंड का फेस भी बन चुका है और ये रहा हमारे राउंड का धड़ और ये रहा हमारे राउंड का घाघरा। और दोस्तों पार्ट 3 में इसका पूरा स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। इसका मैं मुकुट बना दूंगा और जो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट वो भी बना दूंगा। और इसके ना मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कंधे भी बना देता हूँ, जो यहाँ पे कुछ इस टाइप से निकलते हैं। इसके शोल्डर भी मैं बना दूंगा और हाथ वगैरह। पार्ट 3 में इसका पूरा स्ट्रक्चर खत्म कर दूंगा। तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी आज की इस नई वीडियो में। ये है मेरी राउंड मेकिंग सीरीज का पार्ट 3। पिछले 2 पार्ट में मैंने अपने राउंड का फेस और अपने राउंड का धड़ और घाघरा बना लिया था, जो कि आप पीछे देख ही सकते हो। और आज के इस पार्ट में मैं अपने पूरे राउंड के बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ इस पार्ट में मैं क्या क्या करूंगा। सबसे पहले आप ये देखो, ये राउंड का जो धड़ होता है इसमें मैं साइड में से शोल्डर भी निकाल दूंगा, जिसके नीचे हमारे राउंड के हाथ आएंगे। और शोल्डर के बाद मैं आज अपने राउंड के हाथ भी बना दूंगा और उसका मुकुट और अपने राउंड की ढाल और तलवार दोनों बना दूंगा। और ये सब करने के बाद हमारे पूरे राउंड का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप पैर बना दे सकते हो, अगर आपको लगाने तो आप बना लेना, सेम हाथ की तरह ही होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस यही सब होगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग हम अपने राउंड के मुकुट बनाने से करेंगे। और मुकुट बनाने के लिए सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड करके उसकी स्टिक बनानी है और लास्ट में एक स्टेपल कर देना है। और हमें इसी तरीके से 2 स्टिक्स और बनानी है राउंड का मुकुट बनाने के लिए। तो दोस्तों अब आप देखोगे मैंने अपने राउंड के लिए 3 स्टिक्स को बनाकर रेडी कर लिया है। और उसके बाद आपको एक स्टिक को रोल करते जाना है, उसको परफेक्ट शेप देना है जिससे वो थोड़ी गोल आकार में आ जाएगी। और उसके बाद हमने जो स्टिक को बीच में से मोड़ा था उसको इसके बिल्कुल सेंटर में अटैच कर देना है। और इसे अटैच करने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा है हमें उसे काट भी देना है। और जो हमारी लास्ट स्टिक है हमें उसे 2 हिस्सों में काट कर सेम इस तरीके से मोड़कर उसके लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे लगाना है। और ये कुछ इस तरीके से लगाने के बाद आपको जहाँ कहीं भी नीचे एक्स्ट्रा दिख रहा है आप उसे सिजर की हेल्प से काट सकते हो। और ये सब करने के बाद आप एक बार इसे अपने राउंड के हेड पर लगा के चेक कर लेना उसका साइज कितना है और उसे इस हिसाब से स्टेपल कर लेना। तो दोस्तों अब हमारे राउंड का मुकुट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो कि आप देखो इस तरीके से दिख रहा है। और इसके मुकुट में जो आप साइड में देख रहे हो मेन है इसका बीच वाला, और साइड में इसके दोनों थोड़े मुड़ जाएंगे और इसके पीछे से एक बड़े वाला गोला आएगा। और वो जब हम इससे फाइनल पेपर चढ़ाएंगे, जब गोल्ड या सिल्वर जो भी आपको चढ़ाना होगा, अभी आप देख सकते हो इसके लुक। तो दोस्तों अब हम अपने राउंड के शोल्डर बनाएंगे। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर कुछ इस तरीके से फोल्ड कर उसको बीच में से मोड़ लेना है और उसके धड़ के जो ऊपर वाला गोला है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से अटैच करना है। तो दोस्तों फाइनली हमारे राउंड के धड़ के ऊपर उसके शोल्डर भी अटैच हो चुके हैं। और अब हम अपने राउंड के हाथ, ढाल और तलवार बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने राउंड के हाथ बनाएंगे, जिसके लिए हमें टोटल 11 न्यूज़पेपर की फोल्ड करके स्टिक्स चाहिए, जिससे हमारे राउंड के दोनों हाथ बन जाएंगे। और हम अपने राउंड के हाथ फोल्डिंग वाले बना रहे हैं, प्लेन हाथ नहीं बना रहे हैं।
वो आसान भी होते हैं और उनकी लुक इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं होती है। और फोल्डिंग वाले तो भाई अलग से दिखते हैं, बहुत ही मस्त लगते हैं। और दोस्तों रावण के हाथ का गोला बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टिक को बीच में से काट लेना है और उसके बाद उसको थोड़ा राउंड करके गोला बनाना है। और इसके हाथ के गोले थोड़े छोटे ही रहेंगे, तो आप साइज थोड़ा देख के बनाना। और भाई मैं बना रहा हूँ फोल्डिंग वाले हाथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उसके लिए आपको थोड़ा स्टिक को बीच में से काट कर उसको स्टेपल करना पड़ेगा। वो आप वीडियो में देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आपका हाथ बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाएगा। और हम अपने राउंड के हाथ में टोटल 4 बड़ी वाली स्टिक्स को यूज करेंगे। और इसके बाद जो भी ऊपर थोड़ा बाहर रहेगा वो एक्स्ट्रा को आप काट लेना। और अब आप देखोगे हमारे राउंड का एक हाथ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम सेम इसी तरीके से दूसरा हाथ भी बनाएंगे। और दोस्तों अब हमारे राउंड के दोनों हाथ बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और अब हम बनाएंगे अपने राउंड के लिए तलवार, जिसके लिए आपको टोटल 3 लंबे वाली स्टिक्स का यूज करना है, फोल्ड करके जो हम बनाते हैं। और आप एक के ऊपर एक रख के कुछ इस तरीके से तलवार बना लेना, जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं। और दोस्तों बस ये लगाने के बाद हमारे राउंड की तलवार बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अब हम बनाएंगे अपने राउंड की ढाल, जिसके लिए आपको 2 स्टिक्स को आपस में कुछ इस तरीके से जोड़ लेना है और उसको राउंड कर कर उसको थोड़ा बड़ा गोला बना लेना है। और उसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए आपको न्यूज़पेपर को रोल करके उसकी स्टिक बनानी है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। और इसको हम उसके बीच में अटैच करेंगे प्लस साइन बनाकर। और जो इसकी एक्स्ट्रा स्टिक है आपको इसको काटना नहीं, आपको इसको इसी में मोड़ के टेप या स्टेपल जैसे भी आपको सूट करे आप वैसे लगा सकते हो। और अब हमें एक और स्टिक को बनाना है, जिसे हम इसके ऑपोजिट साइड में भी कुछ इसी तरीके से लगा देंगे। और अब आप देखोगे हमारे राउंड की ढाल बिल्कुल सर्कुलर शेप में आ गई है। और अब आप देख ही सकते हैं हमने इस पार्ट में कौन कौन सी चीजें बनाई है। मैं सारी चीजें लाकर यहाँ पर रख देता हूँ। दोस्तों अब फाइनली हमारे पूरे राउंड का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है।
और अब मैं आपको एक एक करके सारे दिखा भी देता हूँ। तो ये रहा हमारे राउंड का फेस, और ये रहा इसका मुकुट। मुकुट को अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था, इसके ऊपर से एक और ऐसे मैं लगाऊंगा जब हम इस पे अपना फाइनल पेपर लगाएंगे। ये रहे इसके दोनों हाथ। हाथ को मैंने दोनों को बस मोड़ के बनाया जिससे कि और बढ़िया लगते हैं। ये रही इसकी तलवार, तो ये रही इसकी ढाल, ये रहा इसका धड़। धड़ के साइड में मैंने आपको जैसे बताया था इसके शोल्डर भी लगाए हुए हैं, और इसके शोल्डर के नीचे से हाथ आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप से इसके हाथ लगेंगे। और ये रहा इसका घाघरा। पार्ट 3 में बस इतना ही था। और दोस्तों अगले पार्ट में अपने पूरे राउंड को कवर कर दूंगा रफ पेपर से। और अब हमारे राउंड का पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है। हाँ तो भाई आप सभी का स्वागत है मेरी राउंड मेकिंग सीरीज के पार्ट 4 में। और भाई इस पार्ट में मैं अपने पूरे राउंड के ऊपर पेपर चढ़ाने वाला हूँ। जो कलर पेपर से पहले रफ पेपर चढ़ाते हैं वो चढ़ाऊंगा। अभी मैं चढ़ा चुका हूँ, पीछे देखोगे आप मेरे पूरा राउंड खड़ा है। और मैंने इंट्रो बनाया था वो गलती से डिलीट हो गया, इसलिए अब दोबारा बनाना पड़ रहा है। आगे इसमें मैंने पूरा समझाया कि जो राउंड के लिए हम ग्लू बनाते हैं उसे लई बोलते हैं, उसे कैसे बनाते हैं जिससे हम इस पर पेपर चिपकाते हैं। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, पूरा राउंड में मैंने बता दिया पेपर किस तरीके से चढ़ाना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हाथ देखो, ये मैं वीडियो लास्ट में बना रहा हूँ। बाकी इसका ये देखो पीछे मेरा धड़ वगैरह सब पड़ा है, इसकी मुंडी वगैरह, इसका मुकुट भी है। अभी इसको सही से मैं बता देता हूँ कैसे। और दोस्तों बहुत से भाई के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि भैया आपके राउंड की हाइट कितनी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखो भाई मेरी हाइट है 6 फीट, और ये राउंड मेरे कंधे से ऊपर ही आ रहा है। और इसकी हाइट अप्रोक्स 5 फीट तो है ही। और अगर आप अपने राउंड में पैड लगाओगे तो ये 6 फीट प्लस ही पहुंच जाएगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि अपने राउंड पे सब चीज ज्वाइन करके भी दिखाओ, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये पूरा राउंड हमने न्यूज़पेपर की हेल्प से बनाया है, और उसकी मेकिंग आपको मैंने दिखाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। और अभी इस राउंड की तलवार मेरे हाथ में है, वो भी अटैच नहीं करी है। और अभी इस पर बहुत काम करना बाकी है। अभी तो इसकी आईज भी बनेगी, मूंछें, और इसको जॉइंट वगैरह भी करना है। तो मैंने बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ कि बहुत से बंदे कह रहे थे एक बार भैया सबको जॉइंट करके दिखाओ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे राउंड के लिए लई, और इससे हम अपने राउंड के ऊपर कागज चिपकाएंगे। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पतीले में पानी डाल लेना अपने हिसाब से। और उसके बाद भाई लई बनाने के लिए हमें चाहिए अरारोट। बाकी आटे से भी बना सकते हो, लेकिन अरारोट बेस्ट रहता है। तो भाई छन्नी मत लगाना, मैंने भी बेफालतू में लगाई है। अब देखो मैं भी ऐसे ही डाल रहा हूँ, भाई छन्नी तो मत ही लगाना। और इसको जब आप पतीले में डालोगे पानी और इसको अरारोट को, इसको हाथ से एक बार अच्छे से मिला लेना कि उसमें गांठें न रहे। और इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको थोड़ी पतली रखनी है गाढ़ी रखनी है। मैंने तो भाई थोड़ी पतली रखी है। और इसकी कंसिस्टेंसी तो आप वीडियो में देख ही सकते हो। और इसके अंदर का अरारोट हाथ से मिक्स करने के बाद आपको इसको फुल फ्लेम पर गैस पर रख देना जब तक इसमें उबाल नहीं आता है। और इसको याद रखना चलाते रहना है। अगर आपने इसको एक बार छोड़ दिया बीच में, इसके अंदर गांठें आ जाएंगी और ये अच्छे से नहीं चिपकाएगी हमारे राउंड के ऊपर कागज को। और इसके अंदर बस एक बार हमें उबाल लाना है, और धीरे धीरे आप देखोगे ये गाढ़ी भी होती जा रही है। और हमें बस इसमें एक उबाल लाना है, और एक उबाल लाने के बाद ये पूरी गाढ़ी हो जाएगी। और फिर गैस को भी बंद कर देना है। तो अभी आप देखोगे इसमें उबाल आने लगा है, और ये थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। और इस टाइम पर हमें गैस को बंद कर देना है, और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। और भाई अभी हमारी ग्लू थोड़ी गर्म है, इसलिए मैं इसको थाली में डाल रहा हूँ। अगर आपकी ठंडी है तो आप मत डालना, आप एज इट इज़ उसको लगा सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कागज चढ़ाऊंगा अपने राउंड के धड़ के ऊपर। तो कागज चढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ में लई लेनी है, और उसको पूरे कागज के ऊपर फैला देना अच्छे तरीके से। भाई लई कम मत लगाना, लई लगाने से हमारे पूरे राउंड का ढांचा बहुत हार्ड हो जाता है, इसलिए बता रहा हूँ। भाई लई बिल्कुल भर भर के लगाना, मतलब ओवर भी मत लगाना। और अगर थोड़ी बहुत फालतू लग भी जाएगी,
जब हम इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे वो तब में बिल्कुल टाइट हो जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। और इस वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड में भी करा हुआ है, जिससे कि आपको पता लग जाएगा हमें कागज़ पर कैसे लाई लगाकर कहाँ पर लगानी है राउंड के ढांचे पे। तो अब आप वीडियो देखो किस तरीके से राउंड पर कागज़ को चिपकाना है। तो दोस्तों अब हमारे पूरे राउंड के धड़ के ऊपर कागज चिपक चुका है और अब हम कागज अपने राउंड के हाथ पर लगाएंगे। तो भाई मैंने अपने राउंड के एक हाथ पर कागज लगाकर तैयार कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से आप अपने राउंड के दूसरे हाथ पर भी कागज लगा लेना। मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है भाई, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो आप सेम इसी तरीके से उस पर भी कागज चिपका लेना। और अब हम कागज चिपकाएंगे अपने राउंड की तलवार पर।
अब हमारे रावण की तलवार पर भी कागज चढ़ चुका है। अब हम कागज लगाएंगे अपने रावण की ढाल पर। तो अब हमारे रावण की ढाल पर भी कागज चढ़कर कंप्लीट हो गई है और अब हमारे रावण का सिर्फ घाघरा, मुंडी और उसका मुकुट बच रहा है। और स्टार्टिंग हम करेंगे अपने रावण के घाघरे पर कागज चिपकाने से। अब आप देखोगे हमारे रावण के घाघरे पर भी कागज चढ़ चुका है। अब हम कागज चढ़ाएंगे अपने रावण के चेहरे पर। और दोस्तों बहुत से भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भैया रावण के चेहरे पर आपने अभी तो मूछें भी नहीं लगाई और उसकी नाक भी नहीं बांधी। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, अभी हम छोटा रावण बना रहे हैं और वो जो बाहर चेहरे हम देखते हैं वो बहुत बड़े बड़े रावण के होते हैं। अप्रोक्स 40-50 फीट के रावण होते हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मैं रावण की मूछें, उसकी नाक वगैरह सब मैं कार्डबोर्ड से बनाऊंगा और इतनी बढ़िया बनेगी ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि अपने गत्ते से बनाई है। और उसका वेट करो पार्ट 5 का, उसमें मैं इसमें बना दूंगा।
तो दोस्तों फाइनली हमारे पूरे राउंड का फेस भी कंप्लीट होने वाला है और फेस के बाद हमारा सिर्फ राउंड का मुकुट बच जाएगा और उसके बाद हम अपने राउंड को सूखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम अपने राउंड के धड़ और घाघरे को जॉइंट करेंगे। और इसके मुकुट का तो मैंने आपको बताया ही था, अभी ये ऐसा नहीं रहेगा, इसके ऊपर एक बड़ा गोला भी लगाएंगे तो इसकी भाई पूरी लुक चेंज हो जाएगी और बहुत ही ऑसम लगेगा। बस दोस्तों अभी तो बस मुकुट के ऊपर कागज चढ़ाकर मैं इसे छोड़ दूंगा यहीं पर सूखने के लिए और अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा इसके सूखने के बाद। तो ये है नेक्स्ट डे और अब हमारे राउंड बिल्कुल सूखकर हार्ड भी हो चुका है और अब हमें इसके धड़ और घाघरे को जॉइंट करने के लिए चौड़े वाली टेप को इसके कुछ इस तरीके से इसके आगे लगा देना है और सेम इसी तरीके से हमें टेप को इसके पीछे भी लगानी है। और टेप को हमें इसके चारों साइड में लगाना है और चारों साइड में लगाने के बाद इसके बीच में हमें इसे 2-3 बार रोल भी करना है। तो अब हमारे रावण का धड़ और घाघरा टेम्परेरी तो ज्वाइन हो चुका है, अब इसको परमानेंट करने के लिए हमें इसके ऊपर लई और पेपर को साथ में मिलाकर चिपकाना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही, हम मिलेंगे सीधा नई वीडियो में और अगले पार्ट में अपने पूरे राउंड तक कलर पेपर चिपका दूंगा और मैं आपको बता दूंगा फेस पर कौन सा कलर लगाना है और धड़ पे कौन सा लगाना है, घाघरे पर कौन सा लगाना है और हम इसको पूरे को जॉइंट भी कर देंगे आपस में, इसके हाथ भी लगा देंगे, तलवार ढाल हम इस पूरे को भी जॉइंट कर देंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो हाँ तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी राउंड मेकिंग सीरीज के पार्ट 5 में। तो दोस्तों इस पार्ट में अपने पूरे राउंड के ऊपर कलर पेपर चढ़ा दिया है और मैंने अपने राउंड की नाक भी बना दी जो कि अभी तक देख सकते हो और मैंने आपको ये भी सिखाया है कि कैसे आप अपने राउंड के साथ हाथ अटैच कर सकते हो, जो कि आप पीछे देखोगे मैंने अटैच करे हुए हैं जो कि दिखने में भाई बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और इसका जो हमारा पार्ट 6 होगा उसमें अपने पूरे राउंड को कंप्लीट कर दूंगा इसकी डेकोरेशन के साथ और उसके सारे बॉडी पार्ट उसके साथ अटैच भी कर दूंगा। अभी आप देखोगे इसका फेस भी अलग है, इसकी तलवार ढाला भी सब अलग अलग है। पार्ट 6 में भाई हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा एक बारी में हमारा कैसा लग रहा है पूरा राउंड खड़ा होके। और भाई पुरानी वीडियो में बहुत से बंदों के कमेंट आ रहे थे कि भैया शॉर्ट आउट दे दो, मेरा नाम ले दो अपनी वीडियो में, भाई बहुत सारे थे लेकिन अब से ज़रूर होगा। इस वीडियो में आप ज़रूर कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में सबका नाम भी ले लूँगा। और भाई आपको जिसको भी शॉर्ट आउट चाहिए या अपना नाम पढ़वाना है मेरी इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में ज़रूर कर दूँगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई आप सभी को याद होगा मैंने पार्ट 2 में बताया था कि राउंड की नाक का हमारे पास एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बिल्कुल रियलिस्टिक नाक भी बन जाएगी हमारे राउंड की। सबसे पहले आपको पेपर को ट्रायंगल शेप में काटने के बाद उसको टेप से चिपकाना है। भाई सबसे पहले टेप से ही लगाना और लई से उसके बाद चिपकाना। और लई कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया, यानी कि पार्ट 4 में। पार्ट 4 के मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था लई किस तरीके से बनती है। मतलब लई मतलब ये फेविकॉल जिससे मैं राउंड का ये चिपका रहा हूँ और उस वो जानने के लिए आप अपने मेरा पार्ट 4 ज़रूर देखना। और फिलहाल तो आपको पेपर कुछ इसी तरीके से लगाते रहना जब तक इसका कोट थोड़ा हैवी नहीं हो जाता। तो दोस्तों अब हमारे राउंड की नाक तो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब हमें इसे सूखने के लिए रख देना है जिससे कि ये थोड़ी हार्ड हो जाएगी और जब हम इसके ऊपर फाइनल पेपर चढ़ाएंगे इसकी लुक बढ़िया आएगी। तो चलो इसे सूखने देते हैं। और अब टाइम है हमारे राउंड के ऊपर कलर पेपर लगाने का। तो भाई सबसे पहले मैं अपने राउंड के मुकुट के ऊपर गोल्डन कलर का पेपर चढ़ाने वाला हूँ और ये मैंने एक बड़े वाले चार्ट के बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं जो कि आप देख सकते हो। और इन सबको मैं अपने राउंड के ऊपर लई की हेल्प से बनाने वाला हूँ। और लई का भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको आती होगी बनानी, नहीं आती तो मेरा राउंड मेकिंग सीरीज का पार्ट 4 जाके ज़रूर चेकआउट करो।
तो दोस्तों अब फाइनली हमारे राउंड का मुकुट के ऊपर गोल्डन पेपर चढ़ चुका है और भाई ये तो अभी से इतना चमक रहा है, जबकि अभी तो इसमें फिनिशिंग और फाइनल टच होना बाकी है। और अब मैं कागज चढ़ाऊंगा अपने राउंड के फेस के ऊपर। भाई फेस के ऊपर मैं चढ़ाने वाला हूँ येलो कलर और फेस की बैक साइड पे मैं चढ़ाऊंगा ब्लैक कलर का पेपर। और ये सेम वही है, चार्ट पेपर का मैंने छोटे छोटे पीसेस करे हुए हैं। तो अब आप क्लिप देख सकते हो मैंने राउंड के ऊपर किस टाइप से पेपर चढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों अब हमारे राउंड के फ्रंट फेस के ऊपर येलो पेपर चढ़ चुका है, जिससे भाई इसकी लुक तो बहुत ही मस्त आ रही है। और अब हमें राउंड की बैक साइड पे ये ब्लैक कलर का पेपर चढ़ाना है, जिससे इसके थोड़े बाल की लुक आ जाएगी। तो अब मैं आपको मिलता हूँ सीधे ब्लैक कलर के पेपर लगाने के बाद। दोस्तों फाइनली हमारे पूरे राउंड के फेस के ऊपर पेपर चढ़ चुका है और इसका मुकुट भी बन चुका है। अब मैं आपको दोनों को ज्वाइन करके दिखा देता हूँ। और अब हम पेपर चढ़ाएंगे अपने राउंड के हाथ के ऊपर। तो भैया आप ये बात जरूर ध्यान रखना, आप जो अपने राउंड के धड़ और घाघरे के ऊपर पेपर चढ़ाओगे सेम उसी कलर का आपको पेपर अपने राउंड के हाथों पर भी चढ़ाना है। और मैं तो अपने राउंड के धड़ और घाघरे पर पिंक कलर का पेपर चिपकाऊंगा और भाई इसलिए मैं उसके हाथ पर भी पिंक कलर का पेपर ही चिपका रहा हूँ।
तो दोस्तों अब हमारे राउंड के एक हाथ के ऊपर पेपर चढ़ चुका है। अब हमें सेम इसी तरीके से अपने राउंड के दूसरे हाथ पर भी पेपर चिपकाना है। और दोस्तों राउंड का हाथ जॉइंट करने के लिए सबसे पहले आपको उसके हाथ को इस तरीके से अटका लेना है और उसको टेप से थोड़ा टेम्परेरी लगा देना है, जिस तरीके से हमने उसका धड़ और घाघरे को जॉइंट करा था। सबसे पहले आपको टेप से थोड़ा बहुत ही टेम्परेरी कर लेना है और उसके बाद हमें सेम इसी कलर के पेपर से उसको फाइनल टच दे देनी है। और भाई इसके पीछे आप देखोगे हमारे रावण का चेहरा और मुकुट भी पड़ा हुआ है, जो कि भाई दिखने में तो बहुत ही मस्त लग रहा है। और अब हमारे राउंड का टेम्परेरी तो लग गए हैं। अब इनको फिक्स करने के लिए आपको पिंक कलर के पेपर के ऊपर लाई लगानी है और जिस तरीके से हम इसके ऊपर कागज चढ़ा रहे थे सेम इसी तरीके से लगाना है।
तो दोस्तों फाइनली हमारे राउंड के धड़ के साथ उसके हाथ भी अटैच हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके धड़ के ऊपर इसका फेस रख कर दिखा देता हूँ एक बार, ये किस तरीके से लगेगा। जॉइंट नहीं करूँगा, बस दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी तो ये पूरी तरीके से नहीं सूखा है, अभी आप देखो इसमें थोड़ी बहुत सलवटें भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी भाई जब पेपर सूखेगा ना, पेपर थोड़ा सुकड़ भी जाता है तो ये सब गायब हो जाएगा। और अभी तो इसके ऊपर डेकोरेशन और फाइनल टच देना बाकी है भाई, तब तो इसकी लुक बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो बस दोस्तों आज के इस पार्ट में बस इतना ही। हम मिलेंगे सीधा पार्ट 6 में, जिसमें हमारा पूरा राउंड बनकर तैयार हो जाएगा। और भाई मैं करूंगा गिव अवे राउंड में पटाखों के साथ। वीडियो को एंड तक देखो भाई, सब कुछ पता लगेगा। गिव अवे कर रहा हूँ, दोनों राउंड का गिव अवे भी हो सकता है। अगर ज्यादा रिक्वेस्ट चाहिए तो भाई मैं दोनों राउंड का गिव अवे कर दूंगा सिर्फ आपके लिए। तो हाँ तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी राउंड मैगी सीरीज के पार्ट 6 में। भाई ये होने वाला है मेरी राउंड मैगी सीरीज का पार्ट 6। इसमें आप देखोगे मैंने अपना पूरा राउंड बनाया कंप्लीट कर दिया है। भाई इसकी हाइट मैं तो 5 फीट कर दी, तो देखो मेरे से अप्रोक्स 5.5 फीट तक पहुंच रहा है। ये देखो भाई मेरी हाइट है 6 फीट और राउंड की हाइट तो आप देख ही सकते हो। और भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये तो हमारा न्यूज़पेपर का राउंड है जो कंप्लीट हुआ है। अब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ राउंड का गिव अवे, जिसमें आपको फ्री में राउंड मिलेगा। और ये तो मैंने न्यूज़पेपर का बनाया था, आपको मैं दूंगा बांस का राउंड, वो भी बन रहा है। आपको इसका स्ट्रक्चर लाके दिखाता हूँ, रुको। तो भाई ये जो मेरे पीछे राउंड देख रहे हो बांस का, इसका मैं करूंगा गिव अवे। मजबूत राउंड बनने वाला है। और भाई फिनिशिंग तो अभी इसकी भी मैं पूरी करके आपको दिखा दूंगा। और दोस्तों अगर आपको देखना है कि मैंने बांस का राउंड किस तरीके से बनाया है, तो आप मेरा नया चैनल है शौर्य जोन, उस पर आप देखो तो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ गिव अवे की, तो जो विनर होगा उसके ऊपर डिपेंड है कि वो बांस का राउंड लेगा या न्यूज़पेपर का। भाई आप भी विनर बन सकते हो, तो वेट मत करो। विनर बनने के लिए भाई सबसे पहले आपको मेरे जो नया वाला चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और उसकी सारी वीडियो पे बहुत ही बढ़िया से कमेंट कर देना है। और भाई मैं रैंडमली गिव अवे विनर को सिलेक्ट करूंगा जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे। भाई सब आपके पास अभी भी मौका है, फटाफट से नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे कमेंट कर दो। भाई आपको राउंड बनाने की जरूरत नहीं है, मैं फ्री में दे दूंगा। पीछे दोनों राउंड है, आप देख सकते हो, कौन सा भी आप ले सकते हो। भाई अभी इनकी ढाल तलवार पड़ी है, मैंने सब कुछ अटैच नहीं करा क्योंकि भाई वो सब भी करूंगा ना तो अभी तो दशहरे में टाइम है, तो भाई रखने में बहुत दिक्कत आएगी। तो अभी आपको देख सकते हो गिव अवे का मैं बता रहा हूँ, मेरा एक नया चैनल है शौर्य जोन, भाई गिव अवे उस पर होगा। और दोस्तों जो मेरा नया वाला चैनल है शौर्य जोन, मैंने उस पर जो हमने अभी न्यूज़पेपर वाला राउंड बनाया है, इसके टोटल 6 पार्ट हो गए हैं। और मैंने सारे पार्ट को कंबाइन करके उसका टोटल एक ही पार्ट बनाया है। वो देखने के लिए भाई वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई वो चैनल पे जरूर विजिट करना, गिव अवे का फ्री में राउंड दे सकते हैं आपको। और अगर आपको इसके पार्ट नहीं देखना तो भाई वो सिंगल वीडियो है 1 घंटे की, आप वो पूरी वीडियो देखोगे ना भाई आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप राउंड आ जाएगा। कोई पार्ट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करो शौर्य जोन। और भाई ये रहा मेरा चैनल, इस पर जैसे आप ये वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें पूरा बताया मैंने स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल इसकी फिनिशिंग वगैरह सब कुछ की कैसे बनाया है, उस पर जरूर विजिट करना। तब तक के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं अपने राउंड की डेकोरेशन स्टार्ट करूंगा उसके धड़ और घाघरे के साथ। और मैं उस पर लगाऊंगा ये पन्नी के जो फ्लावर होते हैं, ये आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएंगे। मैं इसी की हेल्प से अपने राउंड के धड़ और घाघरे को सजाने वाला हूँ। और डिज़ाइन आप वीडियो में देख सकते हो मैं किस टाइप से लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले राउंड का घाघरा सजाने के लिए मैं अपने राउंड के घाघरे के ऊपर ब्लू कलर का फ्लावर चिपकाऊंगा। फिर उसके ऊपर नीचे पूरे गोल आकार में करते हुए रेड कलर के फ्लावर चिपका दूंगा। अब हमारे राउंड का घाघरा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें सेम इसी तरीके से राउंड को धड़ को भी सजाना है। तो भाई अब हमारे राउंड के धड़ और घाघरे दोनों पर फ्लावर लग चुके हैं। और अब मैं इन दोनों के जॉइंट पर एक बेल्ट बनाऊंगा। इसके लिए आपको एक सिल्वर कलर की जो चमकीली वाला पेपर होता है उसकी एक पट्टी बनानी है और उसके ऊपर फेविकॉल या लई जो भी आपके पास है उसको लगाकर इसके और अगर आप बेल्ट को जिस पतला तरीके से बनाना चिपका चाहते हो देना तो है, इतना ही छोड़ सकते हो। लेकिन भाई मैं तो बेल्ट मोटी बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक और सेम इसी तरह की स्ट्रिप चिपकाऊंगा।
और अब मैं गोल्डन कलर की पट्टी को इसके हाथ और एल्बो के जॉइंट पर लगाऊंगा। सेम इसी तरीके से मैं उसके दूसरे हाथ पर भी लगाऊंगा। हाथ पर अच्छे से लगाने के बाद हमें सेम यही गोल्डन कलर की पट्टी को इसके पूरे शोल्डर पर भी आउटलाइन करनी है। और अब मैंने अपने राउंड के दोनों हाथ के कंधों पर भी गोल्डन कलर की पट्टी चिपका दी है। अब हमें एक गोल्डन कलर की स्ट्रिप को इसके बिल्कुल हाथ की कलाई पर बांधना है। हाथ पर भी पट्टी बांधने के बाद हमने सेम जिस पेपर से इसकी बेल्ट बनाई थी सेम उसी पेपर का गोला बनाना है और इसके कंधे के बीच में जो ट्रायंगल है वहां पर चिपकाना है। और अब हमारे राउंड का धड़ और घाघरा दोनों सजकर तैयार हो चुका है और अब हमें इसके ऊपर पेंट करना है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो अब मैं डेकोरेट करूंगा अपने राउंड का चेहरा। तो सबसे पहले तो हमें उसकी आंख बनानी है, क्योंकि भाई अभी तो हमने अपने राउंड की मूंछ, आंख, मुंह कुछ भी नहीं बनाया है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ उसकी आंख बनाने से और सेम इसी तरीके से हमें उसकी दूसरी आंख भी बना लेनी है। आंख बनाने के बाद हमें अपने राउंड के बिल्कुल बीच में त्रिशूल बनाना है, जो कि आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बनवा रहा हूँ। ये हमारे राउंड के तिलक का काम भी करेगा। और उसके बाद हमें बनानी है अपने राउंड की आईब्रो। सबसे पहले तो हम पेंसिल से उसकी आउटलाइन करेंगे और उसके बाद हम सीजर से काट लेंगे। और राउंड का मुंह बनाने के लिए सबसे पहले आप एक वाइट कलर की शीट को कुछ इस तरीके से काट लेना और भाई एक बार साइज देख लेना, बड़ा छोटा ना हो, और अगर कुछ भी है तो आप बिल्कुल फिट कर लेना। और अब बारी आती है इन सबको चिपकाने की। तो अब सब चीज चिपक भी चुकी है। अब हमारे राउंड में सिर्फ मूंछ की कमी है, तो वो आप गत्ते के ऊपर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना और फिर उसको कटआउट निकाल लेना। तो अब हमारे राउंड की मूंछ का भी कटआउट बनकर तैयार हो चुका है और उसको चिपकाने के लिए मूंछ के बिल्कुल सेंटर में डबल टेप लगा देना और उसके ऊपर भाई एक पेपर भी लगा देना। ये इस तरीके से तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमारे राउंड का मुंह थोड़ा अंदर है, तो उसके लिए डबल टेप और उसके ऊपर पेपर लगा लेना, फिर बहुत ही आसानी से लग जाएगा, जो कि आप देख सकते हो मेरा लग भी चुका है। और भाई अब हमारे राउंड की लुक धीरे धीरे बहुत ही बेहतरीन होती जा रही है, ये देखो। और अब बस हमारे राउंड का फाइनल टच रह गया है, जो कि पेंट से होगा। अगर आपके पास पेंट नहीं है भाई, आप वाटर कलर से भी कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप वाटर कलर से करो, पेंट से करो, भाई लिक्विड कलर जिससे भी कर सकते हो, लेकिन भाई दिखने में बहुत ही डार्क होना चाहिए,
और बस फाइनल टच देने के बाद हमारा राउंड बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बाकी पेंट का आइडिया आपको वीडियो देखकर मिल जाएगा किस तरीके से करना है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी सारी राउंड मेकिंग सीरीज में मजा आया होगा, लेकिन भाई मजा तो अभी बाकी है, अभी मेरे राउंड का गिव अवे करना बाकी है। तो बस दोस्तों आज के पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी राउंड मेकिंग सीरीज में मजा आया होगा, लेकिन भाई असली मजा तो अभी बाकी है। अभी जो मेरा नया चैनल है शौर्य जोन, उस पर मैं करूंगा राउंड का गिव अवे। भाई जो बैम्बू वाला राउंड देखो, इसकी मैं अभी मेकिंग वीडियोस पे डालूंगा, और अभी फिलहाल पे तो उस पर एक ही वीडियो डली हुई है जो 1 घंटे की। इसमें मैंने अपना ये न्यूज़पेपर वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर दिया है, वो जरूर चेकआउट करना। अब मिलेंगे सीधा नई वीडियो में, और भाई नए चैनल पे शौर्य जोन पे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद जरूर से आई होगी, और भाई तुम्हारा भी राउंड बहुत ही बढ़िया बन गया होगा। और भाई गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए फिर से बता देता हूँ, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भाई वीडियो पे बहुत ही बढ़िया से कमेंट करना है। अब मिलेंगे सीधा नई वीडियो में जब हम बांस का राउंड बनाएंगे, जो ये बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।